अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक क्या होता है, इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, हम स्टैक को किस तरीके से यूज़ करते हैं, स्टैक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल ये आता है, व्हाट इज़ स्टैक, स्टैक क्या होता है। ठीक है, इमेजिन करो कि आपके पास एक सेट है प्लेट्स का किचन के अंदर या कहीं भी है। ठीक है, उस जो सेट है उसके ऊपर आप जो भी कोई नई प्लेट रखोगे वो हमेशा टॉप पे रखते हो, और आपने कोई भी रिमूव करनी है तो वो भी टॉप से करोगे। ठीक है, आपके पास बुक रैक है, उसमें भी सेम इम्प्लीमेंट होगा, आप कोई भी नई बुक ऐड करोगे वो भी टॉप पे आएगी, और आपने कोई भी रिमूव करनी है तो वो भी टॉप से रिमूव होगी। ठीक है, ये एक बहुत इजी एग्जांपल है, और जो है ना इसी तरीके से स्टैक्स वर्क करता है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। स्टैक एक रूल को फॉलो करता है जो लीफो कहलाता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो चीज़ एंड पे आई है वो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, जब मैंने बुक की एग्जांपल दी, बुक रैक की दी, प्लेट्स की दी, उन सब में जो है वो ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है। द लास्ट आइटम यू पुश इनटू द स्टैक विल बी द फर्स्ट वन टू कम आउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ गया कि हम स्टैक यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, स्टैक्स आर सिंपल बट एक्सट्रीमली पावरफुल बिकॉज दे कंट्रोल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशन किस तरीके से होगा, पुश होगा, पॉप होगा। पुश पॉप के बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन जो है ये स्टैक्स इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, दे हेल्प मैनेज मेमोरी एंड दे आर फास्ट एंड एफिशिएंट। दे अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी एंड कीप थिंग ऑर्गेनाइज। ठीक है, दे आर यूजली यूज व्हेन टू रिवर्स समथिंग और टू ट्रैक हिस्ट्री। ठीक है, दीज आर ऑल द मतलब ये सारी वो हैं कि हम किस वजह से स्टैक को यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी हम आगे फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है अनडू रीडू इन वर्ड फोटोशॉप एंड वी एस कोड। ठीक है, एवरी टाइम यू टाइप द प्रीवियस स्टेट इज पुश्ड इनटू द स्टैक। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com। ठीक है, अब ये जो पेज खुला है ना अभी, ये जो है वो स्टैक का करंट टॉप है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर पॉप करता हूँ, ठीक है, और मैंने प्रीवियस जाना है, मैं -1 करता हूँ इसमें। ठीक है, मैं पीछे जाऊँगा, अब ये वाला जो है ना, ये जो है वो स्टैक अप न्यू टॉप है। ठीक है, ये सारा जो काम है वो बैकएंड पे हो रहा होता है। ठीक है, और जो मेन इस यहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था कि दे आर यूजली यूज व्हेन यू वांट टू रिवर्स समथिंग और ट्रैक हिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ के काम आती है। अनडू रीडू जिस तरह मैंने अभी करके दिखाया, वर्ड के अंदर, फोटोशॉप, वीएस कोड के अंदर भी ये सारा ऐसे ही यूज़ होता है। ठीक है, बैक फॉरवर्ड इन वेब ब्राउजर्स जो मैंने अभी दिखाया। ठीक है, द प्रीवियस पेजेस आर स्टोर्ड इन अ स्टैक। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड वाला है वो ये देखें, ये है ना अनडू टाइपिंग, जो भी मैंने लिखा है वो मिट जाएगा, ये भी इसमें सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है, स्टैक ही होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन कॉल स्टैक, व्हेन यू कॉल अ फंक्शन इट गेट्स पुश्ड, व्हेन अ फंक्शन फिनिशेस इट पॉप्स। ठीक है, मतलब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो वो पुश होता है, जब कोई फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसको वो पॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैलेंस पैरेंथेसिस चेकिंग, जितनी भी ब्रैकेट होती हैं, कंपाइलर यूज स्टैक फॉर दिस, कंपाइलर इसके लिए स्टैक यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, करेक्टर्स पुश्ड एंड पॉप टू रिवर्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं सर। अब हमारे पास आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशंस के, कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पुश, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, या तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई स्टैक की भी, हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है पुश। ठीक है, ये सारे अभी टर्म्स आप देखें, मैं उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले पुश, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश का मतलब कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नई चीज़ आती है, लीफो के मुताबिक जो है वो ऊपर आती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, पॉप, रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास पीक या टॉप, जो भी एलिमेंट आपको टॉप पे दिखता है, ठीक है, उसको आप ये बोलते हो, जस्ट ई वट एलिमेंट इज एट द टॉप विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, जब आप उसको सिर्फ चेक करते हो कि टॉप पे क्या चीज़ बैठी हुई है। ठीक है, अब ओवरफ्लो होता है ट्राइंग टू पुश इन अ फुल स्टैक, मतलब एक स्टैक की लिमिट है, उसके बावजूद आप जो है उसमें पुश किए जा रहे हो, अब उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, तो वो उस केस में कहलाता है ओवरफ्लो। अंडरफ्लो जो है वो इसका ऑपोजिट है, कि आप कोई चीज़ पॉप कराना चाहते हो, कोई चीज़ डिलीट करवाना चाहते हो, कोई रिमूव करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे जो है उसको अंडरफ्लो बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी ये देखें हम यहाँ पे, तो ये जो टॉप है ना वो फ़िलहाल सी है। ठीक है, इसको भूल जाओ,
ये जो ऊपर से एरो नीचे आ रहा है ये फिलहाल हमारे पास सी है, ठीक है। और ये लेट सपोज यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ ना ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट टॉप है वो सी है, लेकिन अभी हम ऊपर से पुश करा रहे हैं और ऊपर अगर लेट सपोज डी है ना और डी यहाँ पर आ रहा है, तो जो नया टॉप होगा ना वो फिर डी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ जो डी अंदर आया स्टैक के, इसको हम कहते हैं पुश, ठीक है। यानी डी जो है वो पुश होकर स्टैक के अंदर आया है और अब डी जो है वो करंट टॉप बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अब हम डी को नहीं है हमारे पास, हमारे पास सी तक कंसीडर करते हैं, ठीक है, हमारे पास सी तक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉप करते हैं, पहले पुश का मतलब होता है ऐड, पॉप का मतलब होता है रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी है और करंट टॉप हमारे पास सी है, ठीक है, लेकिन हमने सी को पॉप करा दी, यानी सी जो है वो यहाँ से बाहर चला गया, तो अब जो न्यू टॉप है ना वो हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है स्टैक की, ठीक है। और अब जो है हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं स्टैक की, कि कौन कैसे इम्प्लीमेंट होता है स्टैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने वही लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, उसके बाद हम एक क्लास बना देते हैं स्टैक की, ठीक है। उसके बाद हम इन टाइप का एरे बना देते हैं और इंटीजर टाइप का टॉप बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उसके अंदर जो है वो एम्प्टी स्टैक हम कह देते हैं कि मतलब टॉप जो है हमारे पास -1 ही होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यूज़ ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो पुश ऑपरेशन का देखते हैं कि ऑपरेशन जो है वो हम पुश कैसे करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका चेक कर लेना कि ओवरफ्लो है या नहीं है, ठीक है। हमारी लेट सपोज इसकी लिमिट जो है ना हमने 4 रखी हुई है, यहाँ पे हमने लिखा है ना टॉप =4, यानी जब एग्जैक्टली 4 हो जाएगा तो प्रोग्राम सी आउट करेगा स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट पुश, मतलब अब जो वैल्यू है उसके बाद रिटर्न, सिंपल रिटर्न, ठीक है। यानी प्रोग्राम जो है वो 4 से आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने ओवरफ्लो का पहले ही चेक कर लेना है, ठीक है। ओवरफ्लो अगर नहीं है प्रोग्राम ठीक है और हमने पुश करवाना है तो वो ++ हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी वैल्यू है वो ++ होके स्टैक के अंदर चली जाएगी, साथ हमारे पास यहाँ पे सी आउट हो जाएगा पुश्ड इनटू द स्टैक, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे हमने पुश का चेक किया था ओवरफ्लो, इसी तरीके से हम पॉप का चेक करेंगे अंडरफ्लो, ठीक है। यहाँ पे हमने -1 करके देख लिया, अगर -1 तो नहीं होगा हमारे पास कोई भी वैल्यू, तो हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू पॉप, ठीक है, और साथ हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं और नीचे हमारे पास है टॉप --, यानी हमने उसी वक्त जो है वो स्टैक के अंदर से वो चीज़ वो एलिमेंट हमने पॉप कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद हम पीक या टॉप जो बोलते हैं, ठीक है, उसको हमने देखना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास टॉप की जो वैल्यू है वो -1 है, यानी स्टैक इज़ एम्प्टी, यानी स्टैक के अंदर भी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई टॉप बना ही नहीं है, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि ये चीज़ टॉप है ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैक इज़ एम्प्टी। उसके बाद हम देखते हैं टॉप एलिमेंट, ठीक है, टॉप एलिमेंट लिखा और अरे के अंदर में टॉप डाल दिया, ठीक है। ऐसे जो भी वैल्यू स्टैक के अंदर हमारे पास टॉप में पड़ी है, जिस तरीके से मैंने इमेज दिखाई थी, ठीक है, ये चीज़ जो है ना, ये टॉप जो सी दिखा रहा है, ये चीज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टैक और साथ एस किया, s.push, ये हमने 3 वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। सबसे पहले हमने पीक किया, वो हमें पीक देगा, ठीक है। उसके बाद पॉप वैल्यू हमने पॉप कर दी है, ठीक है। हम इसको जो है इसी चीज़ को सी आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने सी आउट किया और सबसे पहले हमने किया था s.push और हमने सबसे पहले जो है वो पुश इनटू द स्टैक 10 हुआ, s.push 20, फिर 20 हुआ और फिर 30 हुआ। s.p यानी हमने अब देखना है टॉप क्या था, ठीक है। सबसे पहले बीच में 10 आया, उसके ऊपर 20 आया, उसके ऊपर 30 आया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 10 20 30, मतलब 10 टॉप नहीं है, यहाँ पे 30 टॉप है। 10 सबसे पहले आया था इसलिए वो सबसे एंड पे चला गया, उसके बाद 20 आया और फिर जाके 30 आया, तो जो इसका टॉप एलिमेंट है वो 30 हुआ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं पॉप, तो पॉप हमेशा वो चीज़ होती है जो हमेशा टॉप पे होती है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉप हुआ 30। उसके बाद हमने दोबारा पॉप किया, फिर 20 हुआ और फिर जाके 10 हुआ। फिर जब हमने चौथी दफ़ा पॉप किया ना और जब उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है, मतलब हमारी जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन थी स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू पॉप, टॉप == -1, यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई और यहाँ पे लिखा गया स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू पॉप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ जाती है, ब्राउज़र हिस्ट्री सिमुलेशन यूजिंग स्टैक, ठीक है। यहाँ पे हमने वही बेसिक लाइब्रेरीज यूज़ कर ली जो हम हमेशा करते हैं।
हमने क्लास बना ली स्टैक की, ठीक है। स्ट्रिंग पेजेस हमने 5 जो है उसको अगर लिमिट कर दी, ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। इंटीजर हमारे पास टॉप हो गया। हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने टॉप -1 रख दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड टाइप का, विजिट स्ट्रिंग पेज, ठीक है, हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही हमने जो है वो ओवरफ्लो का देखा कि अगर हमने लिमिट रखी हुई है ना, कि लिमिट अगर ये पूरी हो गई है तो हिस्ट्री फुल कैन नॉट विजिट न्यू पेजेस, ठीक है। यही वही ओवरफ्लो वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम फिर टॉप पे आ जाते हैं, यानी टॉप प्लस प्लस, यानी जो टॉप की वैल्यू है वो आ जाएगी, मतलब जो है वो पुश बीच में हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा विजिटेड, ठीक है। पहले हमें दिखा था हिस्ट्री फुल कैन नॉट विजिट अ न्यू पेज, लेकिन अब वो हमें दिखा रहा है कि विजिटेड, मतलब अब वो हमें पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पॉप पे आते हैं, यानी हमने रिमूव करना है। अगर टॉप हमारे पास -1 है तो नो मोर हिस्ट्री, ठीक है। अगर हमारे पास -1 नहीं है तो फिर जो है हम गोइंग बैक फ्रॉम जो है वो पेज के लिए कर सकते हैं, अपने हिस्ट्री के लिए, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीक, वही हमारे पास टॉप, ठीक है। और अगर हमारे पास -1 है तो नो पेज ओपन, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू अंदर है ही नहीं जो हम डिस्प्ले करवा सकें, कोई चीज़ दिखा पाएँ, इसीलिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे नो पेज टू ओपन, ठीक है। और अगर हमारे पास है वैल्यू, हमारे पास -1 नहीं है, हमारे पास ऐसी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम करंट पेज जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे हमने फर्दर डाल दिया कि पेजेस जो है वो टॉप के अंदर हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये हो गया, टॉप भी हो गया। उसके बाद हमने एस डॉट या इसको भी रन करके देखते हैं साथ। ठीक है, हमने इसको भी रन किया और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो हमने आउटपुट निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री डॉट विजी स्टैक और आगे हमने हिस्ट्री लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं विजिटेड। सबसे पहले हमने यूट्यूब लिखा, यूट्यूब विजिट हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे हम चलेंगे। गूगल लिखा, वहाँ पे भी जा सकते हैं। फेसबुक, वो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉप है ना, वो हमारे पास क्या है, फेसबुक हमारे पास टॉप है, ठीक है। गोइंग बैक फ्रॉम फेसबुक, अब हम फेसबुक से जब बैक जाएंगे, ठीक है, तो करंट पेज हमारे पास खुल जाएगा गूगल, और गूगल जो है वो अब हमारा टॉप है, यानी जो फेसबुक था वो पॉप हो गया और उसके बाद जो गूगल है वो हमारा टॉप बन गया, ठीक है। उसके बाद गोइंग बैक फ्रॉम गूगल, गूगल से जब हम वापस जाएंगे तो हम यूट्यूब पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस चल रही है, पहले यूट्यूब, फिर गूगल और फिर फेसबुक जो है वो हमारे पास आया है, ठीक है। वो किया। उसके बाद जब हम लिखेंगे ना गोइंग बैक फ्रॉम यूट्यूब, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो कुछ और यूट्यूब से पहले है ही नहीं। तो जो हमने लिखा था ऊपर नो पेज ओपन, यहाँ पे टॉप इज डबल इज इक्वल टू -1, वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है और इसी वजह से कोई भी जो है वो फर्दर पेज ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल भी एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे youtube.com, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम लिख लेते हैं google.com और फिर हम चले जाते हैं फेसबुक पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब जो हमारा करंट टॉप है ना वो फेसबुक है, और जब हम फेसबुक से पीछे जाएंगे, वापस जाएंगे, ठीक है, ये हम पीछे वापस आए तो हमारे पास खुल गया गूगल, यानी जो फेसबुक था वो पॉप हो गया और जो करंट टॉप हमारा फेसबुक था अब वो हमारे पास गूगल हो गया। लेकिन जब हम गूगल से वापस जाएंगे, गूगल से पीछे जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो अब टॉप है वो हमारे पास अब यूट्यूब हमारा टॉप है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो गई है स्टैक की।